जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आज फिर हाजिर हुई हूं आपके सामने एक नई वैकेंसी लेके, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस की तो नहीं है लेकिन राजस्थान पुलिस की है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं, राजस्थान में है, यूपी पुलिस में है, सॉरी यूपी में है और वो बिहार में है। वहां बिहार से एक कमेंट आया था मुझे कि बिहार पुलिस की मुझे तैयारी करनी है। एक यूपी से कमेंट आया था, उनके लिए मैं अभी वीडियो नहीं बना पाई हूँ, जल्दी कोशिश करूंगी कि वीडियो बनाऊं। तो आज एक वैकेंसी आई है जो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि उसमें कितनी टोटल पोस्ट है, क्या क्या अप्लाई की कैटेगरी है और क्राइटेरिया क्या क्या है, स्टार्टिंग डेट कब है, लास्ट डेट कब है और उसमें जो फिजिकल टेस्ट जो होगा वो है कितना है और मेल और फीमेल की हाइट वेट वगैरह कितना है, चेस्ट कितना चाहिए, ये सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो दोस्तों, अपन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्पेशली राजस्थान वाले खुश हो जाएं क्योंकि उनके लिए भी मैं पहली बार किसी अदर स्टेट की वैकेंसी का वीडियो बना रही हूँ, शायद मुझे जहां तक याद है, क्योंकि मेरा जो चैनल है स्पेशली एमपी पुलिस की तैयारी करने के लिए है और उसी की तैयारी और उससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं देती हूँ। लेकिन कई सारे लोग मुझे बाहर के दूसरे स्टेट से भी कमेंट करते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये लेटेस्ट वैकेंसी है तो हो सकता है इसी वीडियो के माध्यम से ही आपको जानकारी मिल जाए इस वैकेंसी के बारे में, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो चलिए चलते हैं और बताते हैं आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में। तो दोस्तों, आपको जैसे मैंने बता दिया राजस्थान पुलिस, तो वो तो आपको पता चल ही गया कि राजस्थान पुलिस की भर्ती परीक्षा है और कांस्टेबल बता दिया तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कांस्टेबल मतलब आरक्षक की परीक्षा है, ये आरक्षक की पोस्ट है ये और 2023 में मतलब लेटेस्ट ही वैकेंसी निकली है ये। अब अगर इसमें बात करते हैं हम सबसे पहले वैकेंसी के बारे में, अगर कोई चीज हम देखते हैं तो सबसे पहले पता करते हैं कितनी पोस्ट है। तो अगर हम इसमें पोस्ट की बात करते हैं तो जो पोस्ट है तो ये नॉन टीएसपी एरिया जो होती है, नॉन टीएसपी एरिया के लिए 3240 पोस्ट रिजर्व की गई हैं और जो ये नॉन टीएसपी एरिया है और एक टीएसपी एरिया है, दो तरह की वैकेंसी है। तो जो नॉन टीएसपी एरिया है उसके बारे में मैंने आपको बताया 3240 पोस्ट रिजर्व है और जो टीएसपी एरिया है उसके लिए 338 पोस्ट रिजर्व है। तो कुल मिलाकर के 3240 और 338 पोस्ट है जो कि राजस्थान पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के तहत आई है। अब हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो इसकी वो है कब से ये एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जो इसकी प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगी। तो अगर फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि की बात करते हैं, स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं, तो वो जल्द ही आने वाला है। आज है 4 तारीख और ये शुरू होगा 7/8/2023 से, मतलब कि जल्द ही ये फॉर्म अप्लाई होने वाला है। तो अगर आप भी इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं तो फटाफट रेडी करवा लीजिए अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो 7/8/2023 इसकी स्टार्टिंग डेट है। और अगर इतना जल्दी आपका डॉक्यूमेंट नहीं बन पाता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 20 दिन आराम से फॉर्म भरे जाएंगे। 27/8/2023 इसकी लास्ट डेट है, तो 7/8 से लेकर के 27/8 तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद भी अगर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं, कोई दिक्कत होती है या फिर इनकेस आप फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलती कर देते हैं, बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है कई लोगों के साथ, तो आपको करेक्शन का भी ऑप्शन दिया गया है। आप अपने फॉर्म को करेक्शन भी करवा सकते हैं। उसकी डेट है आपको 28 to 30 अगस्त, आप 28 से 30 अगस्त के बीच में अपना करेक्शन करवा सकते हैं। तो ये हो गई पूरी भर्ती की प्रक्रिया। भर्ती में आगे क्या है, टीएसपी एरिया क्या होता है, नॉन टीएसपी एरिया क्या होता है, इसके साथ साथ ही योग्यता क्या चाहिए, इसमें योग्यता कितनी होनी चाहिए, मतलब पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। उससे इस योग्यता में मतलब जनरली ये आपको शॉर्ट में बता देती हूँ 10+2 है, लेकिन ये हर पोस्ट के लिए हर मतलब एरिया वाइज अलग अलग है, तो वो और कैटेगरी वाइज भी अलग अलग है, तो वो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी भी आगे वीडियो में ही। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपको कितना क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद हम पहले बात कर लेते हैं अपना जो फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल क्राइटेरिया है जो अपना फिजिकल जो है उसके बारे में। तो फिजिकल के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइट के बारे में। मेन की अगर हाइट की बात करें, मेन कैंडिडेट जो है उनकी अगर हाइट की बात करते हैं तो 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए पुरुषों की, और अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और कई सारे मेरे पास कमेंट आते हैं, उन कमेंटों को भी मैं लगातार इस वीडियो के माध्यम से रिप्लाई कर देती हूँ कि जो एमपी पुलिस है
एमपी पुलिस जो है, तो एमपी पुलिस की जो महिलाओं की, कई लोगों ने मेरे से पूछा है कि एमपी पुलिस में महिलाओं की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो एमपी पुलिस में पहले 58 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती थी, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने अभी -3 कर दिया है, -3 सेंटीमीटर माइनस करके अब 155 सेंटीमीटर हाइट ली जाती है एमपी पुलिस में। एमपी पुलिस में लेडी कांस्टेबल के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। तो ये तो होगा ही एमपी पुलिस की बात। उसके बाद अगर हम आते हैं, अभी मेल कैंडिडेट की हमने बात कर ली, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की, फिर उसके बाद आता है लड़कों का चेस्ट। लड़कियों के लिए तो चेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं होता है, उनका मेजरमेंट नहीं होता, लेकिन लड़कों का होता है। तो लड़कों का सीना 81 से 86 के बीच में होना चाहिए। अब ये चीज आपको बता दें, 81 से 86 क्या है, तो 81 आपका नॉर्मल होना चाहिए और 86 आपका फूलने के बाद होना चाहिए। तो ये हो गया आपका फिजिकल का डिटेल। अब आते हैं फिजिकल में जो मेन चीज होती है रनिंग की। तो अगर हम जो एमपी पुलिस की बात करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम राजस्थान पुलिस और एमपी पुलिस को कंपेयर भी कर रहे हैं, इसीलिए मैं दोनों चीज आपको बताती जा रही हूँ। तो जो एमपी पुलिस के फिजिकल टेस्ट की जो चरण होते हैं वो टोटल तीन एक्टिविटी होती है। एमपी पुलिस में आपको रनिंग करनी पड़ती है जो कि 800 मीटर की होती है, दूसरा आपका होता है लॉन्ग जंप, तीसरा आपका होता है थ्रो, मतलब शॉर्ट पुट थ्रो। लेकिन अगर राजस्थान पुलिस की बात करें तो राजस्थान पुलिस में बस रनिंग बस है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि बहुत इजी है। 5 किलोमीटर की रनिंग है। एमपी पुलिस में केवल 800 मीटर की होती है, लेकिन कम टाइम होता है। इसमें 5 किलोमीटर की रनिंग है जो कि पुरुषों के लिए 25 मिनट दिया गया है। 5 किलोमीटर की रनिंग पुरुषों को 25 मिनट में पूरा करना है। और अगर हम फीमेल की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाओं को भी सेम ही है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कि एसएससी हो गया या फिर यूपी पुलिस का मैं गई थी देने, तो उसका मुझे याद है कि पुरुषों के लिए ज्यादा था, मतलब रनिंग थी, और महिलाओं के लिए कम थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी पक्षपात नहीं किया गया है। 5 किलोमीटर ही रनिंग रहेगी दोनों लोग की, लेकिन इनको 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इनको 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये हो गई पूरी जानकारी जो कि फिजिकल टेस्ट के बारे में है। आगे की जानकारी चलिए चलते हैं और देखते हैं पीडीएफ के माध्यम से। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में के तृतीय भाग के निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट कांस्टेबल जो कि सामान्य चालक, बैंड, घुड़सवार, श्वानदल पुलिस, दूरसंचार के 3578 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 में न्यूनतम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब जो क्वालिफिकेशन लेवल की मैंने बात की थी कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो सीनियर सेकेंडरी लेवल जो 2022 है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग है। तो दोस्तों, सामान्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो हैं उनको कम से कम 120 अंक होना चाहिए और या फिर 40%। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का 108 अंक होना चाहिए, मतलब 36%। और ट्राइबल सब प्लान एरिया ये जो है इनका कम से कम 90 अंक होना चाहिए और 30% के साथ इनको पास होना चाहिए। तो ये हो गई क्वालिफिकेशन की बात कि क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये पूरी जानकारी राजस्थान पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की जो जानकारी है इसके बारे में अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, किसी चीज में कंफ्यूजन है थोड़ा सा भी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके फटाफट अपना जो भी कंफ्यूजन है वो टाइप करिए, मैं कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप राजस्थान से हैं और आपका भी सपना है वर्दी पाने का, तो फटाफट तैयार हो जाइए, अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए और जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। एक चीज मैं आपको और बोलना चाहती हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो वैकेंसी आने के बाद लास्ट डेट का वेट करते रहते हैं और लास्ट डेट में सर्वर ऐसे होता है कि बिल्कुल फॉर्म भर नहीं पाता, फिर ऐसे सर पे हाथ रख के रोते रहते हैं कि मेरा फॉर्म तो अप्लाई हो ही नहीं पाया, मेरा तो सपना टूट गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इस चीज से बचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि 7 तारीख को अगर एग्जाम डेट फर्स्ट मतलब शुरू हो रही है, फॉर्म भरवाने शुरू हो रहे हैं, 7 को ना जाइए, 8 को चले जाइए, 9 को चले जाइए, 10 को चले जाइए, 15 तक चले जाइए, पर कम से कम 15 तक तो चले जाइए, जल्दी चले जाइए, नहीं लेट लास्ट डेट का वेट करते रहेंगे तो फिर लास्ट में अटके राम अटके ही रह जाएंगे। इसीलिए शुरू में फॉर्म जाइए, पहले पाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए।